अक्षत समो अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है, में समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज आपके जीवन में एक ऐसा कार्य करने का सुअवसर आया है जिस कार्य को करने से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म के या दान के जो 7 स्थान होते हैं उसमें एक स्थान जिनालय का होता है और एक स्थान जिन बिंब का होता है। और जिन बिंब और जिनालय यहाँ पर बना करके आप लोगों ने ऐसा पुण्य का संचय किया है कि जो इस प्रकार के कार्य में भाग लेता है वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके उसके स्वयं के पंच कल्याणक हो जाते हैं, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तो ये पशुओं के लिए बन रहा है। पहले तो जो मनुष्य हैं और मनुष्यों ने जो इस प्रकार का दान दिया है, सबसे पहले कल्याण उन्हीं का होना है। उसके बाद पशु भी जिनके अंदर सम्यक ग्रहण करने की योग्यता होती है, अणुव्रतों को धारण करने की योग्यता होती है, और जब एक महासभा की रचना होती है जिसको बोलते हैं क्या, तमोसरण सभा, और उस तमोसरण सभा में एक सभा किसकी रहती है, पशुओं की रहती है, त्रिंचों की रहती है। ये व्यवस्था कौन बनाता है, तो छायक सम्यक दृष्टि स्वधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है, क्योंकि वह स्वयं अपने लिए कुछ बना नहीं सकते, कर नहीं सकते। व्यवस्था आप लोगों के लिए वह रहती है। और एक परंपरा आज वर्तमान की लोप होती जा रही है कि आप लोग अपने लिए बैठने के लिए तो व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन कोई पशु आ जाए यहाँ पर तो डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था समोसड़ में नहीं होती। सुनते हैं कि यहीं पास में एक सिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है नैनागिरी, और नैनागिरी में भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण यहाँ पर आया था। और आचार्य भगवंत के भी 1 नहीं 2 नहीं 3 चातुर्मास ऐसे स्थान पर हुए हैं। और उस नैनागिरी से जुड़ा हुआ, ये लगा हुआ, ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 50 किलोमीटर हो, कम है, 30, मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर वह क्षेत्र है जहां आचार्य भगवंत के चतुर्मास हुए। और आपको बता दें, एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनने में, पढ़ने में अभी अभी आया कि जब आचार्य भगवंत का 78 का चातुर्मास हो रहा था तो यही पास में एक हीरापुर गांव है ना, है वहाँ एक रविंद्र
शास्त्री नाम के ब्रह्मचारी हैं, वीरेंद्र नाम के, हीरापुर के, और उनके पिताजी चौका लेकर के उस समय गए थे नैनागढ़, और साथ में एक गाय को लेकर के गए थे। किसको? गाय को लेकर के गए थे, और एक माह है उन्होंने चौका लगाया था, और वह गाय 5 लीटर दूध देती थी। लेकिन जिस दिन आचार्य भगवंत का उस चौके में आहार हुआ तो इतना आनंद चौके वालों ने मनाया, उससे ज्यादा आनंद उस चौके में जिस गाय का दूध जाता था उस गाय ने मनाया। कैसे मनाया महाराज? और जिस दिन आचार्य भगवंत का आहार हुआ और उस गाय को इतना हर्ष हुआ, ऐसी अनुमोदना की कि उसने 5 लीटर के स्थान पर 8 लीटर दूध देना प्रारंभ कर दिया। अब आप विचार कर सकते हैं कि प्रियंश किस प्रकार से पुण्य का संचय करता है, कैसी अनुमोदना करता है, सम्यक्त को किस प्रकार से प्राप्त कर लेता है। भीतर ही भीतर ये सब चलता रहता है। और जो इस प्रकार के पशुओं का पालन करता है, जो गाय जिसको माता कहा गया है, क्यों कहा माता? क्योंकि माता के जैसे समान ही वह आप लोगों का पालन करती है। आप कहते हैं हम गौ का पालन करते हैं, और शास्त्र कहते हैं वह गाय आपके परिवार का पालन करती है। बचपन से ही उसका दुग्ध पान करके लोग बुद्धिशाली होते हैं, बलशाली बनते हैं, और उसी का ही इस प्रकार के दूध से अनेक प्रकार के व्यंजन आदि बना करके अतिथि का सत्कार करते हैं। इसलिए शास्त्रों में आया कि सर्वश्रेष्ठ अतिथि का सत्कार होता है तो गो रस के माध्यम से होता है। ऐसे पशु ही धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पशुओं के ऊपर दया करना जिनकी हो जाती है, उनकी रक्षा के लिए एक गौशाला सायगढ़ वालों ने यहाँ पर स्थापित की। कहा है लाख करो पूजा और तीरथ करो 1000। लाख करो पूजा चाहे तीरथ करो 1000, अगर जीवों के ऊपर दया नहीं है तो सब कुछ है बेकार। क्योंकि दया धर्म का मूल है, और जो धर्म से ओतप्रोत होते हैं, दया से ओतप्रोत होते हैं, वो जितने भी कार्य करते हैं वो सारे उनके सफल होते चले जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने भाव बनाए। आप लोगों ने छोटी छोटी बोली तो ली है, लेकिन अभी उन लोगों के यहाँ नाम नहीं बोले गए जो महावीर जयंती के दिन ही लोगों ने हाथ उठा के स्वीकृति दी थी कि इस मानस स्तंभ में कितने 12 जिन बिंब स्थापित होंगे, और उस दिन 9 नाम आ गए थे, 3 नाम बाद में आए, तो 12 नाम पूरे हो गए। शुरुआत में जब हमने जयकारा बोला था उसमें सबसे पहले आदिनाथ आदि ब्रह्मा उनकी जय बोली थी, क्योंकि उनका चिन्ह कौन सा है? वृषभ ही जिनका चिन्ह है, और जिन्होंने इस धर्म का युग प्रवर्तन किया था। ऐसे सबसे ऊपर इस मानस स्तंभ में वही आदिनाथ भगवान चारों दिशाओं में विराजमान हो गए। फिर इसके बाद नेमिनाथ भगवान की जय बोली थी, तो मध्य में चारों दिशाओं में नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था? पशुओं को जब देखा और पता किया कि इस प्रकार से पशुओं की हिंसा की जाने वाली है, तो उन्होंने
संसार बताने का त्याग कर दिया और वैराग्य को धारण कर लिया उन जीवों की रक्षा के लिए। और तीसरे नंबर पर हमने जय बोली थी चिंता बड़ी पारसनाथ भगवान की। वो इसलिए बोली थी कि हमारी जो दीक्षा हुई है, आज के दिन जो 23 मुनिराज दीक्षित हुए थे, वह नेमावर के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान थे, इसलिए उनकी जय बोली। और चौथे नंबर पर किसकी? महावीर भगवान की। तो यहाँ पर नीचे वाले खंड में चारों दिशाओं में 4 मुनि महावीर भगवान की, जिनका वर्तमान में शासन चल रहा है, उन शासन जो प्रवर्तक पंचम काल के अंत तक रहना है, उनकी वहाँ पर दिव्य प्रतिमा विराजमान होना है। और बाद में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और मम गुरु आचार्य प्रवर, जिन्होंने आज के दिन हम लोगों के लिए दीक्षा दे करके ऐसे रत्नात्रय प्रदान करके ऐसा महान उपकार किया है कि उनके उपकारों को कभी चुका नहीं सकते। ऐसे महान गुरु की कृपा हुई है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त आप लोगों से इतना ही पर्याप्त समझते हैं कि आप लोग ऐसी इस जीव दया के लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहना, क्योंकि ये जीव दया धर्म का दया एक मूल रूप में रहती है, इसको कभी भूलना नहीं। और जो हमारी परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय की होती है, एक गोग्रास के रूप में आप लोग हमेशा हमेशा निकालते रहना। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, अच्छा मुहूर्त है। सभी लोग, जितने लोग आए हैं, यहाँ पर अनुमोदना करके जाना, एक अपना हाथ लगा करके जाना, इसमें एक ईंट रख करके जाना और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान एक दिन मैं भी उस सिद्धत्व को प्राप्त करूं जैसे आपने प्राप्त किया है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जिनबाणी के मस्तक धरूं सदा देता धोख, हे जिनबाणी भारती माते जपे दे क्यों तेरी शरण में सो पावे। खाली हाथ यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा।